सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ताला ने हर शय से पहले नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। फिर वो मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त अनवर में पहुंचा। उस नूर की तनवीर से आपकी पेशानी मुनव्वर हुई। एक मक्की औरत ने सैयदना अब्दुल्ला के मत्थे की तजल्ली को देखा तो कहने लगी, आप मुझसे शादी कर लें। आपने फरमाया कि मैं वालिदैन की रज़ा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। फिर आपकी शादी हज़रत आमना से हो गई और ये नूर पाक हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त मुबारक से हज़रत आमना के शिकम अनवर में मुंतकिल हो गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत अब्दुल्ला उस मक्की औरत के करीब से गुजरे जो आपसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। क्या देखते हैं कि आज उस औरत ने अपना चेहरा फेर लिया। तो आपने उससे मुंह फेरने की वजह दरियाफ्त की तो वो कहने लगी, लक़द रअयतु मा बैना ऐनैका नूरन मा अराहुल आना। आपकी पेशानी में जो नूर मैंने देखा था अब वो मुझे नज़र नहीं आता। वो जिसके नूर से चमकती थी ये पेशानी, वो जिसके नूर से चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी। मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। सुना है वो नेमत आमना ने तुझसे लूटी है। हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब सैयद दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में जलवागर हुए तो मुझे हर तरफ से मुबारकबादी की आवाज़ें आती थी। और जब वलादत व सआदत का वक़्त करीब आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़ काबा में मशगूल थे। क्या देखती हूँ कि चंद दराज कद औरतें मेरे घर में दाखिल हुई। मैं हैरान थी कि ये बुलंद कामत औरतें कौन हैं और कहाँ से आई हैं। तो एक उनमें से बोली, मेरा नाम आसिया है। दूसरी ने कहा, मेरा नाम मरियम है। और दूसरी हूरें हैं। चुनाचे रूह दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई और आपने दुनिया में तशरीफ़ लाते ही सबसे पहले सजदा फरमाया। वलादत होंदियां सोहने ने सजदे विच सर रखिया। वलादत होंदियां सोहने ने सजदे विच सर रखिया। गुनाहगारां नूं चैन आया, खतावां मुस्करा पईयां। गुनाहगारां नूं चैन आया, खतावां मुस्करा पईयां। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा करते हुए दुनिया में तशरीफ़ लाए। सजदा करने के लिए ज़रूरी है कि जिस्म पाक हो, जगह पाक हो, लिबास पाक हो। आपने सजदा फरमा कर ऐलान भी फरमा दिया कि मैं भी पाक हूँ, जगह भी पाक है और मेरी वालदा भी पाक है। आपकी आमद से सिर्फ हज़रत आमना का घर ही पाक नहीं हुआ बल्कि हुज़ूर फरमाते हैं, जो इलत लियल अर्दु मस्जिदन, मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की बरकत से ज़मीन शर्क़ से लेकर गरब तक, शमाल से जनूब तक तहत सरा तक पाक हो गई। हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ कदम रखे अल्लाह ताला फरमाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ। जहाँ अल्लाह की बंदी हज़रत हाजरा ने कदम रखे अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला के निशानों में से है। आदम अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से मैदान अरफात पाक हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ खड़े हुए वो जगह मुसल्ला बन गई और पाक हो गई।
हज़रत हाजरा के जहाँ कदम लगे वो पहाड़ी पाक हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से आबे ज़मज़म का कुआं पाक हो गया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से पूरी रूए ज़मीन पाक हो गई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते हुए दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आमना फरमाती हैं कि एक सफ़ेद आबर ने आपको ढांप लिया और आप मेरी नज़रों से ओझल हो गए। फिर पर्दा हटा तो क्या देखती हूँ कि आप एक सफ़ेद ऊनी कपड़े में लपेटे हुए हैं। हज़रात 12 रबीउल अव्वल सुबह सादक के वक़्त आपकी जलवा गरी से चमनस्तान दहर में बहार आ गई। ईवान कसरा के 14 कंगरे गिर गए। फारस का आतिशकदा बुझ गया। कुफर सरंग हो गया। सनम खानों में खाक उड़ने लगी। बुत कदे ज़मीन बोस हो गए। ईवान कुफर में जलजला आ गया। तौहीद का परचम बुलंद हुआ तो आफताब हिदायत की शुआएं 400 फैल गई। इंसानियत का मुकद्दर चमक उठा। बाग़े आलिम में बादे बहार आ गई। दोनों आलम आपके नूर से मुनव्वर हो गए। नूर अज़ली चमकिया गैब हनेरा हो गया। नूर अज़ली चमकिया गैब हनेरा हो गया। कमली वाला आ गया। था सवेरा हो गया। रब नूं भी हो गई धरती बड़ी महबूब ओ जेड़ी थां ते अहमद मुरसल दा डेरा हो गया।